ऑरेंज इकोनॉमी, ये वो टर्म है जो रिसेंटली आप बहुत बार सुने होंगे, चाहे हमारा यूनियन बजट 2026-27 का हो या रिसेंट न्यूज हो, है ना। बार बार ये टर्म यूज हो रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी। क्या है भाई ऑरेंज इकोनॉमी, क्यों ये इतना मैटर करता है हमारे कंट्री के लिए, पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मैं हूं नीरज कुमार और आप सभी का स्वागत है राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या यूजीसी नेट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है राज इकोनॉमिक्स, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते ऑरेंज इकोनॉमी की, ठीक है, तो ऑरेंज इकोनॉमी सिंपली इसको क्रिएटिव इकोनॉमी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, क्रिएटिविटी इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है आज के समय में, आप पता है डिजिटल युग चल रहा है ना। काफी सारे एनिमेशंस बनाए जा रहे हैं, काफी सारे फिल्म्स बनाए जा रहे हैं, काफी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, काफी कॉमिक्स हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें मिल करके कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी जो बनाता है उसे कहते हैं हम लोग ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, कहता है ऑरेंज इकोनॉमी रेफर्स टू इंडस्ट्रीज वेयर क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू इंस्टेड ऑफ फिजिकल गुड्स, है ना। फिजिकल गुड्स कुछ नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी से, है ना, हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ही तो है। आप गेमिंग प्लेटफॉर्म पे कुछ वैसा गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई गेम का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है कोई इंजीनियर, ठीक है, तो वो क्या, वो तो क्रिएटिविटी ही तो है। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड क्या होता है, एनिमेशन, आजकल देख रहे हैं बहुत सारे मूवीज हैं एनिमेशन पे बनते हैं, ठीक है, जो कि काफी सारे बिजनेसेस भी कर रहे हैं। तो जो एनिमेशन हो गया, ठीक है, वीएफएक्स हो गया, गेमिंग हो गया, कॉमिक्स हो गया, जिसको एबीजीसी भी कहते हैं, ये सब आते हैं ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत। फिल्म, म्यूजिक, मीडिया, इंटरटेनमेंट, आपको पता होगा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ठीक है, डिजाइन, फैशन, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, है ना, बहुत सारे स्टोरी टेलर भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पब्लिशिंग एंड क्रिएटिव सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सब चीजें आता है किसमें, ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, तो दीज आर द थिंग विच आर इंक्लूडेड इन ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है, समझने का कोशिश कीजिए। इंडिया का यंग जनरेशन जो है, जो यंग पॉपुलेशन है, अराउंड 65% ऐसे हैं जो लगभग 35 ईयर्स या उससे कम के हैं, जिनका डायरेक्टली डिजिटल इंगेजमेंट है। ठीक है, आज के जो यूथ हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं डिजिटल दुनिया में। तो वो जो डिजिटल दुनिया में जो इन्वॉल्व हैं, वेस्ट क्यों जाए, है ना, कुछ क्रिएटिव माइंडसेट क्रिएट करें, किया जाए उसके अंतर्गत, है ना। अगर क्रिएटिव माइंडसेट कुछ आएगा, कुछ वैल्यू जनरेट कर पाएगा तो अच्छी बात है ना, फिर ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा कहता है रैपिड ग्रोथ ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, आज के समय में बहुत ज्यादा देख ना, रोज कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स खुल रहे हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ, कोई लोग गेम बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर जो है आजकल ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया का जो दुनिया है उसमें काफी सारा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऐसा, इसको सपोर्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई ये क्रिएटिविटी बेस्ड इंडस्ट्री है, इसमें जो कैपिटल लगता है वो कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम है, फिजिकल कैपिटल कम चाहिए, स्किल ज्यादा चाहिए। आपके अंदर स्किल है, आप कर सकते हैं, इस दुनिया में काम कर सकते हैं विथ वेरी लेस कैपिटल। अगर आप एक यूट्यूब चैनल ही बनाते हो, ठीक है, सिंपल, क्या चाहिए आपके पास भाई, अच्छा स्किल आपके अंदर अगर हो, ठीक है, तो बहुत ही कम फिजिकल कैपिटल के यूज से आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो। ठीक है, मैंने कई लोगों को देखा है जो स्टोरी सिर्फ कहानी बताते हैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सिंपली ना तो वो अपना वॉइस दिखा रहे हैं, मतलब अपना फेस दिखा रहे हैं, सिर्फ अपने वॉइस के बल पर चला रहे हैं।
एनिमेशन अच्छा से बना रहे हैं एडिटिंग वगैरह करके, ठीक है, और उसमें अपना वॉइस का ही ना वॉइस ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम फिजिकल कैपिटल के द्वारा वो कहीं ना कहीं अपना अच्छा ग्रोथ कर पा रहे हैं, ठीक है। इट कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो डिजिटल दुनिया में, ठीक है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट आपका कहीं ना कहीं वही हो गया, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाए उसको हम बेच सकते हैं, ग्लोबल कल्चरल इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। और यही रीजन है कि ये जो इस बार का बजट, यूनियन बजट हमारा देश का आया 2026-27 का, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया ऑरेंज इकोनॉमी का एज अ ग्रोथ पिलर, है ना। मतलब ग्रोथ का एक बहुत ही अच्छा एक पिलर माना गया किसको, ऑरेंज इकोनॉमी को भी, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में क्या भाई बात हुआ 2026-27 के बजट में। जो हमारे कंट्री के फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने कुछ स्टेप्स अपनाए ताकि बूस्ट किया जा सके इंडियाज क्रिएटिव इंडस्ट्री को। क्या किया गया इसके लिए, एवीजीसी, अभी मैंने बताया एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, है ना, कंटेंट क्रिएटर लैब बनाना है। कहाँ बनाना है, 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में बनाना है, 500 कॉलेजेस में लैब्स बनेगा, वहां सिखाया जाएगा कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। देखिए कुछ अच्छी भी चीजें हैं, कुछ निगेटिव भी बातें हैं, तो वो अभी हम निगेटिव बातों को नहीं करेंगे, बाकी ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं उसका डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT मुंबई, ठीक है। एम इसका सिंपली ये है, अर्ली ट्रेनिंग मिले इन एनिमेशन, गेमिंग, VFX एंड डिजिटल क्रिएटिविटी। अगर यहाँ के लोग, हम, आप काफी अच्छा एनिमेशन करने लगे, गेमिंग बहुत अच्छा हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने लगे, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं हम बहुत ही इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। ये आज के समय में कहा जाता है जो कंटेंट क्रिएशन का जो दुनिया है, ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है। कोई यूट्यूब पे या कहीं पर भी, ठीक है, कोई भी डिजिटल दुनिया में कुछ अपना मतलब आर्ट दिखा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट नहीं है, वो एक इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर रहा है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। इस बजट में फोकस किया गया क्रिएटिव एजुकेशन पे, एवीजीसी सेक्टर डेवलपमेंट पे, डिजिटल स्टोरी टेलिंग पे, मीडिया स्किल्स पे, यूथ एम्प्लॉयबिलिटी एंड क्रिएटिव फील्ड्स पे। और इस कारण से कहा गया कि मिलियंस ऑफ जॉब जो है जनरेट होंगे, अराउंड 230 मिलियन जॉब की बात कही गई है टिल 2030 तक इसमें जनरेट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑरेंज इकोनॉमी का, देखिए बजट भी हमारा कहता है युवा शक्ति, नारी शक्ति की बात करता है, हमारे बजट का एक पिलर है, ठीक है। तो भाई युवा ही तो सबसे ज्यादा इंगेज्ड है डिजिटल दुनिया से, तो अगर वो डिजिटल दुनिया में सिर्फ जो टाइम पास के लिए जो डिजिटल दुनिया जुड़े हुए हैं, अगर कुछ इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं, तो फिर भाई यूथ शक्ति तो आ गया ना, युवा शक्ति तो आ ही गया ना, यूथ इंपावरमेंट हो गया, विमेन इंपावरमेंट होगा, विमेन पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं आज के समय में डिजिटल दुनिया में विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको इंपावरमेंट मिलेगा। स्टार्टअप्स होंगे कई सारे, डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कल्चरल इंडस्ट्रीज एंड ग्लोबल सॉफ्ट पावर बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि क्रिएटिविटी इज नाउ ट्रीटेड एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, नॉट जस्ट एन आर्ट, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कई सारे स्कॉलर का कहना है भाई एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी ज़्यादा जो है बूस्ट मिलेगा, एनिमेशन के दुनिया में जॉब्स मिलेंगे, गेमिंग में, डिज़ाइन में, मीडिया में, फ्रीलांसिंग एंड क्रिएटिव इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। क्रिएटिव लैब्स जब खुलेंगे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, तो काफ़ी सारे एजुकेशन स्किल्स जो है लोगों में डेवलप होगा रिलेटेड टू डिजिटल वर्ल्ड, है ना। कई सारे स्टार्टअप होंगे, कई लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। फिर इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं ग्लोबल जो है कॉम्पिटिटिवनेस अपना बढ़ाएंगे, क्लियर है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, है ना। बाकी एक बहुत अच्छा कंसर्न इस पे है, क्या है, जो बच्चे हैं अप टू सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब अप टू क्लास 10, ठीक है, उन्हें मोबाइल से दूर रखने की भी आवश्यकता है। सरकार ये भी कहती है कि मोबाइल का लत उन्हें ना लगे, साथ में साथ सरकार ये भी कह रही है कि हम जो है क्रिएटिविटी लैब बनाएंगे स्कूल्स में। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जरूर है ना, बट उसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर मोबाइल में बहुत ज़्यादा एंगेज रहेंगे, ठीक है,
मेरा मानना है कि अप टू क्लास 10 जब बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा मोबाइल में इंगेजमेंट उसका रहना नहीं चाहिए। रियल वर्ल्ड से उनका कहीं ना कहीं फेस ऑफ होना चाहिए, ठीक है। वो रियल वर्ल्ड को देख नहीं पाते हैं, ठीक है, मोबाइल गेम में लगे हुए हैं, ठीक है, तो रियल दुनिया कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह जाते हैं वो, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए कि क्लास 10 तक के बच्चों को तो कम से कम इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा ना किया जाए। उसके बाद क्लास 10 के बाद अगर आपका मन है भाई हम यूट्यूब की दुनिया में जाएं, जाइए, गेमिंग की दुनिया में जाना है जाइए, ठीक है, और उस समय जा करके इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कीजिए, ये नहीं केवल टाइम पास कीजिए, ठीक है। तो यही है हमारा ऑरेंज इकोनॉमी। मुझे उम्मीद है एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्या है मैं समझाने में सफल रहा हूँगा, है ना। अगर आपको कुछ चीज़ें और जानना हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।